पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब कील मुहासे आखिर हो क्यों जाते हैं चेहरे पर। देखिए, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि कैसे होते हैं, क्योंकि हम बार बार आपको कहते हैं आयुर्वेद में अगर आप अच्छी तरह से समझ लें कि क्या है रोग का मूल कारण, तो उसको ठीक करना बड़ा आसान होता है। और आप आज समझेंगे कि किस प्रकार से आप ये जो कील मुहासे जो चेहरे पर होते हैं और सुंदरता के साथ बहुत जुड़े होते हैं, उसमें कितने आप पैसे खर्च करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। क्यों ठीक नहीं होते? क्योंकि हमारी जो त्वचा है उसमें जो छिद्र हैं, जो उसके पोर्स हैं स्किन के, उनमें कुछ पॉल्यूशन वगैरह कुछ ना कुछ वहाँ गंदगी जमा होती रहती है। और वो जो गंदगी जब जमा होती है, सबसे पहले आपने देखा होगा ब्लैक हेड्स वहाँ बनते हैं, फिर वो नीचे उसके गांठ बन जाती है, जिसको कि हम कोई पिंपल या एक्ने इस तरह का उसका नाम दिया जाता है। उसमें कभी कभार देखें तो पस भी पड़ जाता है, कभी कभी बहुत वो बड़ी हो जाती है और उसमें खुजली होती है या बिल्कुल रेडिश हो जाती है वो। तो इस प्रकार से ये बनती है हमारे जो छिद्र हैं उनमें अगर जब गंदगी जमा हो जाए। इसको जरा समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब कारण क्या हो सकते हैं? पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा इंटरनल अगर हम देखें, हम आयुर्वेद में हमेशा बात करते हैं, अगर हमारे शरीर में पित्त और कफ दो दोष हैं ऐसे, उनकी वृद्धि हो जाए, पित्त और कफ अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से होते हैं, क्योंकि वो रक्त को दूषित करते हैं, खून को खराब कर देते हैं। और आम का जिक्र हम करते हैं बार बार आपसे, पित्त और कफ दो दोष हैं ऐसे, उनकी वृद्धि हो जाए, पित्त और कफ अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से होते हैं, क्योंकि वो रक्त को दूषित करते हैं, खून को खराब कर देते हैं। और आम का जिक्र हम करते हैं बार बार आपसे कि आम एक ऐसा विषैला तत्व है, एक ऐसा टॉक्सिन है हमारी बॉडी में जो कि अपच से होता है, इंडाइजेशन से बनता है। तो खाना यदि ठीक से नहीं पचता है आपका, बहुत ज्यादा गर्म खाना आप खाते हैं, बहुत ज्यादा तीखी चीजें खाते हैं, कफवर्धक चीजें, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज वगैरह बहुत खाते हैं आप, तो ये सब कारण इसके हो सकते हैं। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस भी इसका कारण माना जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारी महिलाओं में जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके साथ एक कनेक्शन देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से कुछ दिन पहले पिंपल्स बहुत बड़े बड़े निकल आते हैं, जैसे ही पीरियड्स आ जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस, कॉन्स्टिपेशन इसका एक बहुत मूल कारण है। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहती है, उनको भी पिंपल्स हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है किसी दवाई का रिएक्शन भी हो सकता है। कई बार आप जो है कुछ औषधियाँ खा रहे हैं, गर्म दवाइयाँ खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो बहुत गर्मी करती हैं हमारे शरीर में, उसके कारण भी हो सकते हैं। और सबसे जो मेन कारण है जो मैं आजकल देखता हूँ लोगों में, कि जो केमिकल्स हम अपनी त्वचा पर लगाते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, बहुत सारा केमिकल लगाते हैं, मेकअप करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हम लगाते हैं जो हमारी त्वचा के छिद्रों को ब्लॉक कर देते हैं। तो यदि आप कोई भी किसी प्रकार का कोई चेहरे पर आप मेकअप लगाते हैं, कोई कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं, तो मेक श्योर उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। अपनी त्वचा के छिद्रों को साफ रखना बहुत आवश्यक है। और इसमें कोशिश करिए कि नेचुरल आप कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करिए। उसके लिए अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे यहाँ जीवा में फोन करिए आप। काफी सारे नेचुरल कॉस्मेटिक्स हम लोग बनाते हैं जिनको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन ऑर्डर भी आप उनको कर सकते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि चेहरे पर लगाए जाने वाले क्रीम और कॉस्मेटिक्स से चेहरे पर कील मुहासों से तुरंत तो निजात दिला देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते और वो कुछ ही दिनों में दोबारा निकल जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में कील मुहासों का इलाज कैसे हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने कोई चीज टेम्पररी लगाई, थोड़े से दिन के लिए ठीक हो गया, लेकिन वो जड़ उसकी रह जाती है अंदर। आयुर्वेद में लिखा है कि हमारी जो स्किन है उसकी 7 लेयर्स होती हैं और ये तीसरी चौथी लेयर्स में जाकर के टॉक्सिन्स जमे होते हैं। तो आप ऊपर की लेयर में 1 या 2 लेयर में आप सफाई कर लेते हैं, केमिकल्स लगा करके या कोई दवाई लगा करके वो साफ हो जाता है, तो थोड़ा सा लग जाता है, दब गया, लेकिन उसकी जड़ तो वहीं पर है अभी, तो दोबारा से वो फिर बन करके आता है। आयुर्वेद में ही इसका जड़ से उपचार होता है। मैं तो कहता हूँ कि कभी भी आपको कील मुहासे अगर निकले, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब टाइम वेस्ट मत करिए, पैसा भी खर्च मत करिए, सीधा आयुर्वेद की शरण में आइए। आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। खास तौर से हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें इंटरनल ट्रीटमेंट विशेष रूप से इसमें बहुत अच्छा काम करती है। दवाइयाँ जो खाने वाली होती हैं, जो खून को साफ करती हैं, जो आपकी त्वचा के रोगों को दूर करती हैं, इसके अलावा आपके पेट को साफ करती हैं, और साथ ही साथ लगाने वाली दवाइयाँ भी हमारी आयुर्वेद की नेचुरल होती हैं, बिल्कुल नेचुरल, यानी कि वो जड़ी बूटियों से निर्मित होती हैं।
तो इसलिए आयुर्वेद में इसका जड़ से हम बिल्कुल पक्का इलाज करते हैं। और जिन लोगों का बहुत क्रॉनिक हो गया, कई बार तो ऐसे लोग आ जाते हैं कि जी 15 साल से ये ठीक ही नहीं हो रहा, बीच बीच में आता है फिर चला जाता है, आता चला जाता है, चेहरा भी पूरा दाग पड़ गए, धब्बे पड़ गए, उसमें पंचकर्म चिकित्सा हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है। पंचकर्म के लिए आप फरीदाबाद आए, 1 हफ्ता वहाँ रहें, पूरा इंटरनल क्लीनिंग, आपकी इंटरनल शोधन किया जाता है और उसके बाद आपको रिजल्ट्स जो देखने को मिलते हैं, आप भी चमत्कार में चकित रह जाते हैं आप भी कि कैसे पॉसिबल है। आयुर्वेद का जो एक तरह से मैं मैजिक कहूँगा उसको, वो यही है कि हम रोग की तह तक पहुँच करके उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ करके उसका उपचार करते हैं। और यही हमारी ट्रेनिंग हमारे सभी डॉक्टर्स को हम देते हैं। हमारे जीवन में जो भी डॉक्टर्स हैं, कम से कम 200 डॉक्टर्स हमारे यहाँ काम करते हैं हमारी क्लिनिक्स पर, हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर में, उनको भी यही हम हिदायत देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि सबसे पहले रोग के मूल कारण को आप समझिए। तो कोई रोग अगर आपको बहुत दुखी करता है, और ये तो एक ऐसा रोग है कि आपके चेहरे पर दिखता है, चेहरा हमारा एक सुंदरता का सबसे एक कहें तो मेन आपका एक प्रतीक है, जिसको कि आप हमेशा साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना चाहते हैं। तो आयुर्वेद में आइए और सुंदरता की गहराइयों को समझिए और अपने आप को सुंदर बनाइए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष है मथुरा से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं पीयूष बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे मुंह में अक्सर छाले बने रहते हैं। मुंह में छाले? जी। अच्छा, तो ये कब से हो रहा है प्रॉब्लम? सर ये है 2-2.5 साल से है। अच्छा, तो बीच बीच में ठीक भी हो जाते हैं? हाँ, बीच में ठीक हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन ठीक रहते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं। आपको जो है कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती? कब्ज? कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, जब छाले होते तब होता है। कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। देखिए, अगर पेट साफ नहीं होगा जी, तो जो बॉडी का जो टॉक्सिन्स हैं, बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो बॉडी में हीट पैदा करते हैं। बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आम तौर पर लोग क्या करते हैं, मुंह में छाले हुए, मुंह में कोई दवाई लगा रहे हैं, कुछ जो जेल लगा रहे हैं, ट्यूब लगा रहे हैं, कई चीजें लगाते रहते हैं, लेकिन जड़ को नहीं ढूंढते कि क्यों हो रहे हैं। अभी आज आपको मैं बताता हूं कि किसी को भी अगर मुंह में छाले होते हैं तो वो एक संकेत है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो गए हैं। दूसरा संकेत है कि आपके शरीर में पित्त की वृद्धि हो गई है, यानी कि जो हीट है, जो फायर तत्व है, जो अग्नि तत्व जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ गया है, तो उसको कम कर लें। प्रॉब्लम क्या होती है, छाले हो रहे हैं, कई साल से हो रहे हैं, बीच में दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं, तो उसमें हम उसके रूट कॉज पर पहुंचते नहीं है। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले सब खाते पीते रहते हैं, पराठे भी खाते हैं, तली हुई चीजें भी खाते हैं, गर्म तासीर की चीजें भी खा रहे होते हैं, साथ में जो है कॉन्स्टिपेशन भी बना हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो रोग आपका ठीक नहीं होगा। और छाले बहुत दुखी करते हैं, जब जिसको होते हैं, आपको शायद एहसास होगा कि मुंह में छाले यदि हो जाएं तो कई बार कुछ खाना पीना भी बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो तुरंत राहत के लिए अगर आपको चाहिए तो चमेली के पत्ते, 3-4 पत्ते चमेली के लीजिए, उसको चबाइए, उसको थोड़ा सा मुंह में उसके जो उसका रस जब जाएगा तो छालों को वो तुरंत लाभ पहुंचाता है। अगर ये भी आपको उपलब्ध नहीं है तो ताजा मक्खन घर में जो होता है वो लगाइए, या नारियल का तेल थोड़ा लगा लीजिए, तो इससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन जो मूल कारण है उसके लिए आपको औषधि लेनी चाहिए। त्रिफला चूर्ण आपको डेफिनेटली लाभ करेगा। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप रात को लें, जिससे कि आपका पेट साफ हो जाए रोज। कील मुहासे चेहरे पर अपने निशान न छोड़ जाएं, मतलब कहीं आपका खूबसूरत चेहरा कील मुहासों की वजह से बदसूरत न बन जाए। ऐसे में डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि कील मुहासे आपकी खूबसूरती को ना बिगाड़ें। इसके लिए डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? इसके लिए बहुत सारी चीजें आप पहले तो अपने घर पे ही आप प्रयोग करें, जो हम बताते हैं, आपको बहुत सारी टिप्स बताते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो छिद्र है त्वचा का, जो आपके पोर्स हैं स्किन के, उनको खोलना है ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकलें। तो ऐसा आप कोई लेप लगाएं उसमें, जैसे जायफल अगर आपके घर में होगा, जायफल को घिस करके थोड़ा सा पानी के छींटे मार के उसका आप पेस्ट लगा सकते हैं। धनिया आपके रसोई में होता ही है, धनिया का जो ताज़ा पत्ते हैं उसको पीस करके उसका पेस्ट आप लगा सकते हैं। पुदीना अगर ताज़ा है उसका भी पीस करके आप जो चटनी बनाते हैं, चटनी ही लगा लीजिए उस पर, मिर्च वाली चटनी नहीं, केवल पुदीने को पीस करके लगाना है। और इसके अतिरिक्त जैसा हमने कहा कि आपका पेट भी साफ रहना चाहिए,
तो अगर आपको बार बार ये तकलीफ रहती है तो देखिए कहीं कब्ज तो नहीं है, और अगर कब्ज ना भी हो फिर भी अगर आपको एक्ने, पिंपल्स वगैरह कुछ निकलते हैं तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को आप खाना शुरू कर दीजिए। बहुत बढ़िया चीज है त्रिफला, कोई नुकसान नहीं है, कोई आदत नहीं बनेगी, आप जिंदगी भर भी खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को गुनगुने पानी से आप सेवन करें। संतरे आप खाते हैं, संतरे खाइए, छिलकों को फेंकिए मत। छिलके आप डायरेक्टली भी रगड़ सकते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर, या उसको सुखा करके उसका पेस्ट, उसका वो चूर्ण बना लीजिए पीस करके, और उसका पेस्ट आप लगाएं उस पर, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने घर पर भी, लेकिन मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इसके साथ साथ आपको इंटरनल औषधि मेडिसिन भी आयुर्वेद की लेनी पड़ेगी, ताकि आपके रोग, यानी जैसे मैंने कहा कि जो त्वचा के अंदर की जो परतें हैं, जहां पर के दोष हमारे प्रकोपित हो चुके हैं, वहां वो एग्रीवेटेड कंडीशन में दोष वहां बैठे हुए हैं, उनको बैलेंस करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको दोबारा से जो है अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं। बहुत अच्छी औषधियां हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। स्किन के किसी प्रकार के रोग हों, आपको पुराने से पुराना एक्ने, पिंपल्स, एक्जिमा, सोराइसिस, जो भयंकर भयंकर रोग जिनको कहते हैं कि कुछ इनका इलाज ही नहीं है, आप सीधा आइए, जीवा में आइए, जीवा की क्लिनिक पर आइए, फोन पर बात करिए, पंचकर्म के लिए आइए। टाइम रोग के अनुसार जरूर लगता है, लेकिन रोग आपका जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, त्वचा के जितने भी रोग हैं उनमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमारे यहाँ आते हैं। आपसे निवेदन है कि आप आयुर्वेदिक औषधियां लेकर के अपने त्वचा को आप बिल्कुल स्वस्थ रखें। आजकल युवाओं में ये समस्या बहुत आम है, एक्ने होना, फिर उसके बाद उसके दाग धब्बे छूट जाना। तो डॉक्टर साहब, कील मुहासों से बचने के लिए कोई परहेज या सावधानियों तो जरूर बताइए। देखिए, जैसा आपने कहा कि युवाओं में बहुत कॉमन है, अब ये जरा सोचने वाली बात है कि क्या ऐसी चीज युवा लोग करते हैं जिसमें उनको हो जाती है। खान पान है सबसे बड़ी चीज। जितना भी जंक फूड खा रहे हैं, और आजकल जो है फ्राइड खाना, बहुत तीखा खाना, मिर्ची मसाले, चाय, कॉफी, स्मोकिंग, तंबाकू, अल्कोहल, नॉनवेज, ये सब, अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं और अपने आप को अट्रैक्टिव रखना चाहते हैं लंबी उम्र तक, लाइफ लॉन्ग, तो इन सब चीजों को त्याग दीजिए। सिंपल सी चीज है। जीभ की बात करें तो जीभ को तो सब कुछ अच्छा लगता है, उसके ऊपर कुछ भी रख दें उसको बड़ा टेस्टी लगता है, लेकिन आपको लिवर से पूछना है। असली प्रॉब्लम होती है बेचारे लिवर को, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सब चीज उसके ऊपर से गुजरती है, और गर्म चीजें उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ज्यादा हीट बॉडी में बढ़ेगी तो फिर प्रॉब्लम्स आती है। अगर संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे सांस की बदबू को कैसे करें दूर, तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी टिप्स? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, सांस में बदबू, बैड ब्रेथ जिसको कहते हैं, लेकिन सिंपल सी चीज समझने वाली है कि सबसे पहली चीज है कि आपकी ओरल हाइजीन, यानी कि मुंह के अंदर आपको साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कितने लोग तो गुटखा खाते रहते हैं, कुछ लोग तंबाकू खाते रहते हैं, खाना खाने के बाद मुंह अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं। कुछ भी खाया उठा के, कभी कोई टॉफी खा ली, चॉकलेट खा लिया, कभी किसी ने कुछ थोड़ा सा वो स्नैक्स दिया वो खा लिया, बैठे हैं बस। उसके बाद हमेशा जब भी कुछ खाएं उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड वॉश योर माउथ, क्योंकि जो अंदर कुछ भोजन के कण अगर लगे रह जाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन होगा, उसमें फिर आपको सड़न पैदा होगी, बैक्टीरिया पैदा होगा। तो ये ओरल हाइजीन, यानी कि ब्रश वगैरह ठीक से करें। जीभ को साफ करना, हमारे आयुर्वेद में लिखा है टंग स्क्रैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह जब आप ब्रश करते हैं तो एक जीभ को स्क्रैप करना भी बहुत जरूरी है। उसके टंग क्लीनर अलग से मिलते हैं, वो जरूर होना चाहिए आपके पास। दूसरी चीज, सवेरे खाली पेट जो है 1 बड़ा चम्मच तिल का तेल ले लीजिए, उसको मुंह में डालिए, थोड़ा घुमाइए 2-3 मिनट अच्छी तरह से, पूरा ऊपर नीचे, अंदर दांतों के बीच में से भी उसको जैसे कुल्ला करते हैं उस तरह से घुमाइए अच्छी तरह से, बाद में उसको बाहर थूक दीजिए। ये बहुत बढ़िया एक चिकित्सा है। किसी भी प्रकार के मुंह के रोग आपके हों उसमें बहुत फर्क पड़ता है। खाने का सोडा यदि आपके घर में होता है, खाने का सोडा चुटकी भर थोड़ा सरसों के तेल में मिला के उससे आप मंजन जैसा करें, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और कभी कभार जो है बैड ब्रेथ या सांस की बदबू आपकी पेट की वजह से होती है,
कई लोगों का पेट खराब होता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, आम बनता है, उनको भी सांस में बदबू आती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो अंदर आम बनता है, आम को पचाने के लिए, पेट को साफ करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि आम पाचक चूर्ण हमारे यहाँ से मंगा लीजिए, ले लीजिए, या त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, ताकि पेट आपका साफ रहे। ये बहुत आवश्यक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो है समय समय पर जो है अपने दांतों को और सबको चेक भी कराते रहिए। कभी कभार कोई ऐसा अंदर, कई बार पता चलता है कि अंदर कीड़ा लग गया है या आपकी दाढ़ पूरी सड़ गई है, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अपनी गाड़ी की, अपने फोन की, अपने कंप्यूटर की सर्विसिंग वगैरह कराते रहते हैं, समय समय पर देखभाल करते हैं, ऐसे ही हमारे इस पूरे शरीर की भी आपको जो है समय समय पर चेकअप कराना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें जरूरी है, बहुत ये एक आवश्यकता है कि हम लोग थोड़े से हेल्थ के प्रति और कॉन्शियस रहें। हेल्थ कॉन्शियस जब तक हम नहीं होंगे तब तक जो है हमारी बीमारियां बढ़ती जाएंगी, रोग बढ़ते जाएंगे और हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत जरूरी है आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना, ये बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी।